नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे FIAS के बारे में। ये मोस्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितनी भी परीक्षाएं टीचर वैकेंसी से संबंधित होती हैं उन सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम। फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, या फिर इसका दूसरा नाम, एक अन्य नाम भी है, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम। ये इसके नाम हैं। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है। अब आगे बात करते हैं कि ये है क्या, हिंदी में से क्या कहते हैं? फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। दिस मॉडल डेवलप्ड बाय डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर। किसके द्वारा दिया गया? जैसा कि इसके नाम में जो डाला हुआ है, डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर के द्वारा। कब? 1959 में। एट मिनेसोटा यूनिवर्सिटी। एक बार यूनिवर्सिटी भी पूछी गई थी। ये अभी तक केवल एक बार पूछी गई है। तो यूनिवर्सिटी पूछने का कोई भी औचित्य बनता नहीं है, इसलिए अब ये पूछी नहीं जाती है। किसके लिए किया गया था? टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोशल इमोशनल क्लाइमेट। सामाजिक सामूहिक वातावरण का बच्चे के जो एटीट्यूड है और उसकी जो लर्निंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जाता है कई बार कि फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन सिस्टम है वो क्या चेक करने के लिए किया गया था। तो इफेक्ट ऑफ सोशल इमोशनल क्लाइमेट ऑन द स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड लर्निंग। बच्चे का जो सामाजिक और सामूहिक वातावरण का बच्चे की जो पढ़ाई है, जो उसकी अभिवृत्ति है, जिसे एटीट्यूड कहा जाता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आता है, थोड़ा मिस्टेक से उल्टा हो गई है, कोई बात नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। द रिजल्ट सजेस्ट दैट हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉकिंग इज अकर्स इन द क्लासरूम। जब इसके परिणाम आए तो उसने बताया कि किस प्रकार की और कैसी अंतःक्रिया क्लास में बच्चों के द्वारा की जाती है। जो फ्लैंडर का इंटरैक्टिव एनालिसिस है उसमें क्या है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्लासरूम बिहेवियर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कंपोनेंट्स। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि फ्लैंडर के जो क्लासरूम बिहेवियर उसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जो पहला कंपोनेंट्स है वो क्या है? टीचर टॉक, जिसमें 7 पॉइंट हैं, मतलब 7 भाग हैं इसके। स्टूडेंट टॉक के 2 भाग हैं, और तीसरा जो पार्ट है, साइलेंस बोल दो या उसको पॉज बोल दो या कन्फ्यूजन, इसका केवल 1 भाग है। तो ये टोटल कितने हैं? 10। पूछा जाता है कि कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 हैं। टोटल उनके भाग कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है। जैसे कि एक प्रश्न अभी रिसेंट का मैं आपको दिखा दूं, ये आया गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम। हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो मैंने अभी आपको स्टूडेंट टॉक बताया था, जो कि है इसमें। गार्डियन टॉक नहीं है, अभिभावक कथन इसमें नहीं है। टीचर टॉक है और साइलेंस है। बस आपको इनके पार्ट्स और याद रखने, क्योंकि अब जो जैसे जैसे परीक्षा का लेवल अच्छा होता जा रहा है तो इसके अंदर जाया जा रहा है। तो टोटल कंपोनेंट्स 3 हैं, पार्ट्स इसके 10 हैं,
10 में से टीचर टॉक के 7 हैं, स्टूडेंट टॉक के 2 हैं और साइलेंस का 1 है। तो अब यदि हम इन पार्ट्स की बात करें तो इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे डीपली क्वेश्चन हमारे पीआरटी के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बस ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे डीपली क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है जब कभी पूछा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।